अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। इस वक्त इलेक्शन के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं वो अपनी हिकमत अमली बनाती दिखाई दे रही हैं। किस तरह आइंदा इलेक्शन में मुस्तकबिल करीब में होने वाले इलेक्शन के अंदर किस तरह इलेक्शन लड़ना है, मुख्तलिफ उम्मीदवारों को टिकट्स के हवाले से भी बातचीत चल रही है। इसी हवाले से अगर हम कराची की बात करें तो MQM पाकिस्तान के जो मरकज़ है बादराबाद में, उधर भी बहुत ही सियासी जमातें और उनके जो बड़े लीडर्स हैं वो जाते दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत सुनाई दी जा रही है। उसके हवाले से भी फैसले कुछ हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए, कुछ के ऊपर अभी तक बर्फ़ नहीं पिघली। NA 242 के हवाले से एक मामला है जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब भी आए थे। अब क्या मामला है, इसके मुस्तकबिल करीब में सीट एडजस्टमेंट के क्या मामला निकल सकते हैं, और साथ साथ पीपल्स पार्टी के मुखालिफ एक इत्तेहाद जो बनता दिखाई दे रहा है, अमूमी सतह पे बात की जा रही है, उसके नताइज कैसे सिंध भर में नज़र आएंगे, इसी हवाले से हम पहले बात करते हैं। हमारे साथ साबिक सूबाई वज़ीर हैं रऊफ़ सिद्दीकी साहब, उन्होंने टेलीफोन लाइन से हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। लोग भी जानना चाहते हैं कि कराची में आइंदा मुस्तकबिल में जो इलेक्शन लोग देख रहे हैं उसके अंदर MQM पाकिस्तान के दफ्तर मुख्तलिफ लीडरशिप मुख्तलिफ सियासी जमातों की आ रही है। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की तो आखिर क्या वजह है कि NA 242 के अंदर अब तक कोई भी फैसला जो है वो वाज़े तौर पे सामने नहीं आया, क्योंकि उनकी तरफ से कोई डिमांड्स आ रही थी कि यहाँ से शहबाज शरीफ साहब लड़ना चाह रहे हैं। हेलो रऊफ़ सिद्दीकी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज आ रही थी, बीच बीच में आवाज जरा मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। रऊफ़ सिद्दीकी साहब, NA 242 के हवाले से आखिर क्या वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि मैं भी यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, लड़ूंगा, और शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो आए थे बादराबाद आमद, मगर कोई मामला जो है वो नतीजे के पर नहीं पहुँच सका। हाँ, देखिए, जो भी फैसला होगा वो छुपा के तो नहीं होगा। वो जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल बाकायदगी के साथ ऐलान होगा, और पार्टी ने तो अपने नॉमिनेशन भरे हैं ना हर जगह से। हाँ हाँ। और अभी तक कोई हतमी फैसला तो किया ही नहीं है कि MQM कहाँ से इलेक्शन विड्रॉ होगी, या हिमायत करेंगे या हिमायत ना करेंगे, या सीट एडजस्टमेंट। जब ये सब कुछ होगा तो बाकायदा अनाउंस हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने तो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है मुस्तफा कमाल, उन्होंने तो नॉमिनेशन जमा किए। तो जब भी कोई फैसला होगा, बाकी जगह के लिए भी पूरी पार्टी का फैसला होगा, पूरी राब्ता कमेटी मिलकर फैसला करेगी। अच्छा रऊफ़ सिद्दीकी साहब, एक मामला ये है कि कराची शहर के अंदर जो अहम मसाइल हैं जिससे बराह रास्त शहरियों का वास्ता रहता है, वो ये है कि सड़कों का एक बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, पानी। आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे इलाके हैं जो कि मुकम्मल तौर पर जो हैं वहाँ के मकीन, वहाँ के रिहायशी तरसते दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ एहतजाज करते दिखाई देते हैं। कराची शहर के अंदर अभी भी सरजानी के इलाके में बिजली का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो मौजूद है। उसके साथ साथ जो बुनियादी मसाइल हैं जिनके अभी तक मसले जो हैं वो हल की तरफ नहीं पहुँच सके, तो ये तमाम जो केटर करते हैं वो बल्दियाती हुकूमतें करती हैं। मगर मसला ये देखा जाता है कि बल्दियात के अंदर हमेशा से मसाइल का सामना है, कभी फ़ंड्स के मसले आते हैं। अब जो आइंदा इलेक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर MQM अपनी हिकमत अमली क्या बनाएगी शहरियों के लिए? क्या फिर से वजारतों के हवाले से सिर्फ बात होगी, या जो मसाइल हैं जो कराची शहर के जिसकी वजह से आपको वोट देते हैं यहाँ के अवाम, उसके अंदर कोई किरदार अदा करेंगे? देखिए, ये इसका जवाब तो बहुत तवील और हकायक पे मुबनी हो सकता है। मसला ये है कि लोकल गवर्नमेंट के लिए पैसे क्यों नहीं है ना। बात यह है कि जब पैसे ऊपर खा ही लिए जाएंगे तो फिर नीचे कहाँ दिए जाएंगे। और फिर जब नीचे दिए जाएंगे तो भी अगर वहाँ पर जनवन नुमाइंदगी आप छीन ले, आप यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को इलेक्शन ही ना लड़ने दें, और मुंतखब नुमाइंदों को अगर जीत जाए तो उनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें, तो ये तो सब चीज़ें गुज़िश्ता 8-10 बरस में तो ये हुआ है ना कि इतनी मुश्किलों से इलेक्शन हुए, और इलेक्शन होने के बाद सियासी बाजीगरी होती रही, क्योंकि अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली को पैसे चाहिए थे, फंड चाहिए थे नदी नाले बनाने के लिए।
तो ये तो बहुत लंबी बात है। इस पे तो करके मैं मुख्तसरन आपको ये कहूँ कि हमने इसका एक हल पेश किया है, जो सिर्फ कराची के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का। अब ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का ये फर्ज बनता है कि वो उसके ऊपर अपनी आवाज हक बुलंद करे। वो कैसे कि हमने ये कहा है कि जिले हुकूमतों को मजबूत करना बहुत जरूरी है, और जिस तरह सूबाई खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद की गई है, लिहाजा जिले खुद मुख्तारी जो है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के मसाइल का हल इसी में मुज़मिर है, इसी में यही हल है। क्योंकि सूबे बनाने की बात हो तो यहाँ तो अजीब मामला हो जाते हैं कि गौ माता की तकसीम नौजुबिल्ला जैसे हो जाती है। तो चले उसको छोड़े, आप जिले हुकूमत को एम्पावर कर दें पूरे पाकिस्तान के हवाले से एमक्यूएम का एजेंडा इस वक्त क्या है इस आइंदा इलेक्शन के हवाले से? यही एजेंडा है, यही एजेंडा है। आप लोग चाहते हैं सूबे बने मजीद? जी जी, हमारा बड़ा वाज़ेह एजेंडा है। वैसे तो पार्टी का मंशूर है, वो तो आ ही जाएगा, इलेक्शन मंशूर भी सामने आ जाएगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ज़िले खुद मुख्तारी के लिए हमने कहा है कि जो इस एजेंडे को मंजूर करेगा हम उसके साथ इत्तेहादी बनने के लिए तैयार हैं। ये जो है गैर मशरूत हिमायत और ये मशरूत हिमायत, ये सब कहानियां अब नहीं चलेगी। अब तो जो भी बात होनी है वो तहरीरी तौर पर और पार्लियामेंट के जरिए होगी। वरना देखिए जो अब इंतखाबात सामने आ रहे हैं, जो नजर आ रहे हैं, वो कि मैं पंडित तो नहीं हूँ, ना मैं जोशी हूँ कि मुझे पता हो कि नताज क्या होंगे, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूँ उसमें एक कोई पार्टी इतनी बड़ी अक्सरियत लेते हुए नजर नहीं आ रही, और एमक्यूएम एक बैलेंसिंग वोट के साथ सामने आएगी इंशाल्लाह। कुछ लोगों का ख्याल ये है रऊफ सिद्दीक साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून जिस तरह पहले अपनी ताकत रखती थी उस तरह अब नहीं रखती, और लोग उसकी वजह ये बताते हैं कि देखें जी, पंजाब के अंदर इस वक्त इस्तेकाम पार्टी, पीटीआई और टीएलपी और दीगर इस तरह के सेगमेंट्स मौजूद हैं जो वोट बैंक जो मुस्लिम लीग नून का पहले था उसको ख़राब कर सकते हैं। उसके अंदर वो जो जगह, जो सीट्स वो पहले ले सकती थी वो नहीं ले पाती। अब मामला यह है कि फेडरल जहां मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत बना सकती थी या बना सकती है, वो वैसे ही अभी डामाडोल है। तो आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी क्या समझती है कि इस जगह पर इत्तेहाद करने से कराची, क्योंकि आप लोगों को जो वोट दिया जाता है वो कराची से ज़्यादातर स्टेक मिलता है, तो उनके मसाइल इस तरह किसी भी जमात के साथ जिसका सूबे के अंदर 18वीं तरमीम के बाद दखल ना हो, उससे राब्ता ना रखना, बल्कि वफाकी सतह पर किसी भी जमात से राब्ता रखना जो पंजाब से ताल्लुक़ रखती है, उससे कराची के मसाइल बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। देखिए, बात पंजाब की जमात और केपी की जमात या बलूचिस्तान की जमात या सिंध की जमात नहीं है। बात यह है कि जो इलेक्शन जीत के आएगा, जाहिर बात है बात तो उसी से की जाएगी ना, और उसी के साथ अपने एजेंडे के ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसके मुस्लिम लीग नून की अवामी सतह के ऊपर क्या पजीराई है ये तो कोई नहीं बता सकता, ये तो इलेक्शन ही बताएगा। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के जो लीडरशिप है, खासतौर पे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, उनका पूरा खानदान, मरियम नवाज वगैरह, इनके ये विक्टिमाइज तो किए गए हैं ना बहुत बदतरीन तरीके से। यानी कोई इंतहा होती है किसी चीज की जो गुज़िश्ता 4 वर्षों में दुबांगे दोहर ऐलान कर करके इनके ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ की गई है, इनकी पार्टी में की गई है। लिहाजा अभी आप कोई बात हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि वहाँ के अवाम में ये मकबूल जमात नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये तो उनके अपने मामलात है, वो अपने इलेक्शन टेक्निक को, टैक्टिक्स को कैसे चलाते हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब, एक आम आदमी ना ये सोच रहा है कि सूबे के अंदर जब वो देखता है ना
तो माजी में आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने माजी में भी इलेक्शन लड़े हैं महमूदाबाद और दीगर इलाकों के अंदर, आपने ग्राउंड पर पॉलिटिक्स भी करते आए हैं। साथ साथ वो ये जानना चाहता है कि देखें, इत्तेहाद की ना एमक्यूएम को उस तरह कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आज इत्तेहाद और इस तरह की जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूरत नहीं पड़ रही कि वो किसी से इत्तेहाद करे। वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुखालिफ ये तमाम सियासी जमातें सिंध के अंदर एक होने की कोशिश कर रही हैं, और इस तमाम इत्तेहाद के बावजूद वो ये कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बहुत ही हाईली मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। अगर इस मोटिवेशन को देखें और अगर अंदाज़ा लगाया जाए, क्योंकि नंबर्स तो आपके पास भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड होंगे कि कहाँ से कौन कितनी सीट्स लेके जा सकता है, तो सूबे में अगर एक मिनट के लिए तसव्वुर कर लें कि नताइज में सूबे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर से दोबारा से वाज़ेह अक्सरियत के साथ आ जाती है, तो फिर कराची कहाँ खड़ा है? क्योंकि कराची के इशूज़ तो फिर भी कहीं ना कहीं सूबाई हुकूमत ने ही 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात के जो मसाइल हैं वो सूबाई हुकूमत नहीं करने हैं। तो फिर क्या लड़ाई झगड़े ही देखेंगे शहरी? नहीं यार, देखिए ये तो सारी की सारी मुस्तकबिल की बातें हैं ना। मुस्तकबिल का इल्म तो ना मुझे है ना आपको है, लेकिन एक बात तो ये तय है कि एनकेएम अपनी रवायती सीटों के साथ जीत के खड़ी होगी। ऐसा थोड़ी है लड़ाई झगड़ा होगा। अगर हुकूमत बनानी होगी तो इनको आना ही पड़ेगा, और ये काम बाख्तियार फरीक का है कि वो उसको कैसे हैंडल करती हैं। और मसला ये है कि पाकिस्तान अब इस पोजीशन में नहीं है कि लड़ाई झगड़े का मुतामिल हो सके, ठीक है ना। मसला ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे फैसले जितने भी होंगे, ये 8 तारीख को अवाम का रुझान, अवाम किसको मुंतखब करते, ये फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। लेकिन मुस्लिम लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी और दीगर जमातों को ये बताना पड़ेगा कि इन्होंने 5 बरस हुकूमतें किए तो अवाम को क्या दिया है, ये तो इनको बताना पड़ेगा ना। अपनी कारकर्दगी तो बतानी पड़ेगी। बिल्कुल बतानी पड़ेगी। अच्छा, फार्मूला क्या होगा रऊफ सिद्दीकी साहब इस वक्त सीट एडजस्टमेंट का? अगर जो दीगर जमातें JUIF भी आ रही है आपके पास और दीगर सियासी जमातें, तो इनसे फार्मूला किस तरह का फार्मूला बना रहे हैं बिलखुसूस कराची के अंदर? नाजरीन तक ये भी बात जानी चाहिए। नहीं, इसमें फार्मूले की बात तो नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि एमकेएम के पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं पॉलिटिकल भी। मिसाल के तौर पे सिंध के तमाम शहरी इलाकों के अंदर, कराची हैदराबाद को अगर आप वो कर दें, या नवाबशाह का और मीरपुर खास और सक्कर का, इसके अलावा जितने भी जिले हैं, और इसमें भी एमकेएम का इतना वोट बैंक तो है कि हम अगर लड़े तो इलेक्शन नहीं जीत सकते वहां पर, तो खराब करा लेकिन हम दूसरे को जीतने भी नहीं दे सकते। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, खराब करवा सकते, ठीक है ना। तो खराब करने के मूड में। हाँ, खराब करने की नहीं, मतलब ये है कि अगर हम किसी की हिमायत करेंगे तो वही जीत जाएगा। हाँ, तो हम खराब करने वाले लोग नहीं यार, हम लोग तो तामीर करने वाले, तकरीबकारी थोड़ी करेंगे। बिल्कुल। मतलब ये है कि ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिनको हमारी हिमायत की जरूरत थी और होनी चाहिए थी। उनके लीडरशिप ने हालात इस नहज पे लाके खड़े कर दिए कि उनसे बात क्या की जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा रऊफ सिद्दीकी साहब, एक और मामला भी है जिसको जिक्र इस वक्त डिबेट का हिस्सा बना हुआ है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ सीनियर लीडर्स थे, वो भी एमक्यूएम पाकिस्तान से कत ताल्लुक करके कुछ घर बैठे हुए हैं, ये इतलात हैं। कुछ छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अमूमी तौर पे एक बहुत गहरा ताल्लुक है हम तमाम लोगों का। तो आज आप क्या समझते हैं कि वो इस पार्टी एमक्यूएम को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्यों जा रहे हैं? आपकी कोई इस सवाल से राय है? देखिए, बात यह है कि सबका अपना मिजाज होता है, अपनी अपॉर्चुनिटी होती है, अपना अंदाज सियासत होता है। अब अगर कोई किसी पे सियासी जमात में जाना चाहता है तो ये तो उसका हक है ना यार, उसको रोका थोड़ी जा सकता है। अच्छा। जो भी पार्टी के अंदर काम करेगा या जो भी किसी भी पार्टी के अंदर काम कर रहा होता है तो वो अपनी विलिंग से करता है। अब अगर वो अपनी और इंसान तो हमेशा अपनी तरजीहात तब्दील करता रहता है ना, प्रायोरिटीज तब्दील करता है। इंसान ही तो करता है प्रायोरिटीज तब्दील, जानवर थोड़ी करता है। तो अगर किसी की प्रायोरिटीज में कुछ और है तो वो उसको कबूल करेगा।
तो इसमें अगर कोई दूसरी जमात में जाता है तो बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इतना पहले कल्चर सर इस तरह का रहा नहीं ना कराची में, लोगों ने देखा नहीं इतनी आराम से। नहीं लोगों के होना बहुत चाहिए सारे था ना ये ख्यालात थे कराची अरे के हवाले से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी यहाँ होता था, कराची में तो इससे ज्यादा सख्त तरीन हालात देखे थे कि पूरी पूरी सियासी जमातें बना दी गई हैं, खुद एमकेएम को तोड़ के 4-4 जमातें बनाई गई। ये सब कुछ तो देखा है कराची के अवाम ने, और बदतरीन तरीके से देखा है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात है रऊफ सिद्दीकी साहब, ये जो 47 कौमी असम्बली और 22, अगर हम 22 कौमी असम्बली की सीट्स की बात करें 47 सूबाई की, तो इस वक्त एमक्यूम कितनी एक्सपेक्टेशंस कर रही है, और किन किन इलाकों से समझते हैं आप कि जो कैंडिडेट्स हम खड़े कर रहे हैं वो यकीनी तौर पे जीतेंगे? कोई मार्जिन होता है ना, एक एक्सपेक्टेशंस होती है, काउंटिंग होती है, एक फिजिबिलिटी बनाई जाती है कि हम इलेक्शन इस तरह लड़ रहे हैं, यहाँ हमारा ये वोट बैंक, एक अरसे से आप लोग इलेक्शंस लड़ते आ रहे हैं, तो इस वक्त आप लोगों की क्या मोटिवेशंस हैं, क्या कैलकुलेशंस हैं? नहीं नहीं, हम अपनी तमाम रवायती सीटें इंशाल्लाह जीत रहे हैं, इसके अलावा भी जीत रहे हैं, और फिर सूबाई सतह के ऊपर भी, मतलब इलेक्शन पूरी गिरफ्त में है हमारे। हम कोई ढीले ढाले अंदाज से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हर सीट के ऊपर लड़ रहे हैं, हर सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अवाम का जो रुझान है, अवाम का जो इस वक्त मूड है, वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि इलेक्शन मुहिम तो एमकेएम पाकिस्तानी चला रही है ना आज दो महीने से, बाकी तो नजर भी कहीं नहीं आ रहा है कि उनकी कोई एक्टिविटीज हो। लेकिन बहरहाल एक लहर है, और अवाम ने समझ लिया, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर और मीरपुर खास, ये जगह तो हमारी रवायती सीटें हैं, हम बिल्कुल फुल फ्लैज लड़ रहे हैं इलेक्शन। और ये जो NA 242 है, इसके अंदर आखिर क्या है? क्योंकि जब आप तो एमकेएम तो ये क्लेम करती है ना पूरी कराची में हम कहीं से भी खड़े हो जाएं तो हमारी जीत हम यकीनी है, तो NA 242 के अंदर ऐसा क्या मामला है कि ये सीट छोड़नी नहीं है, ये फैसला कर लिया गया? नहीं नहीं, मतलब है कि आप देखें ना कि हम सीटें क्यों छोड़ें। हाँ। मसला ये है कि कुछ लोग हमें भी तो सीटें दें ना फिर वहां से। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि फार्मूला और सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है रऊफ सिद्दीकी साहब, वो बन किस तरह रहा है? क्योंकि अगर आप 2018 की बात करें, उस माजी के इलेक्शंस की बात करें, तो उसमें तो आप लोग ये क्लेम करते हैं कि वो सीटें जो 14 थी वो हमारी थी, हमसे छीनी गई थी, और उसके अंदर भी बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं और क्लेम करते हैं एमकेएम कि वो धांधली हुई थी और वो सही नताइज नहीं थे। फिर अगर उससे पहले के इलेक्शंस की हम बात करें तो जो वोटर था, जो वोट बैंक था, वो बड़ा मुख्तलिफ था। यार देखिए, ऐसा नहीं है। बात यह है कि एमकेएम की जो आप कह रहे हैं धांधली की गई थी 2018 में, धांधली थोड़ी की गई थी, छीनी गई थी। कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली की सीटें लूटी गई थी और बजौर ताकत छीन कर दी गई है। तो आप लोग तो खुद जर्नलिस्ट है यार, आप लोगों को तो खुद मालूम है। सर हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं ना। नहीं, हमारे हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जिस दिन पहले दिन नतायज आया और रात के 2:30 बजे के बाद नतायज 26 करके दिए गए, तो मैंने तो खुद बयान दिया था कि भाई हम भी तो आपके दोस्त ही थे ना यार। बिल्कुल। आपने हमारी सीटें छीन के अपने दोस्तों को दे दी यार। दुनिया में ऐसा कभी हुआ है कि कोई दोस्तों से कुर्बानी लेता है? हमसे तो दोस्त बन के हमसे कुर्बानियां ली गई, और हमारे यहाँ के इस शहर का मैंडेट, इस शहर की नुमाइंदगी को बदौलत ताकत छीन के दिया गया। और नतीजा देखिए फिर क्या हुआ। आज इनके साथ जो कुछ ये लोग, जिसको दिया गया था ना, बिल्कुल, जो आज वो है ना, वो पिरजादा कासिम का कि जमाना मेरे हाल पर रो रहा है आज क्यों, यही तो कल सुनी गई थी खैकहों के दरमियान। मगर रऊफ सिद्दीकी साहब, आप नहीं समझते कि बयानिया जिसकी बात की जाती है वो बड़ा पॉपुलर हो चुका है पीटीआई को लेकर, और वो कहीं ना कहीं आइंदा इलेक्शंस में जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा, और बिलखुसूस कराची के अंदर भी उसका असरअंदाज होगा? यार एक बात सुनिए, ये जिस किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है ना, जो मैं मुख्तलिफ टेलीविजन पे देखता हूँ, हाँ, सो कॉल, जिसको देखो यार दानिश्वर बना हुआ है। जिसने कोई नई बात कहीं से पढ़ पढ़ा के आगे किसी की ले ली और अपने नाम से कर दी, तो सबने दानिश्वर बना दिया। यार बयानिया वयानिया को छोड़िए, अवाम खड़े होकर ये पूछेगी कि हमारे सारे हुकूम तुमने छीन लिए, पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया तुम लोगों ने, तबाह कर दिए सड़कें और पानी।
बयानिया वानी का काम करेगा। अब यहाँ बयानिया काम नहीं करेगा, कारकर्दगी पूछी जाएगी तो हम भी पूछेंगे कारकर्दगी वो क्या होती है। और अगर आवाम अभी भी बयानियों पे घूम रही है तो भाई घूमती रहे, अभी 70 साल तो आपने घूमती रही रऊफ है, अभी और सिद्दीकी घूम साहब रहे बहुत हैं। अच्छी बात की कि आवाम अपने हुकूक के और अपने मसाइल के बारे में पूछेगी। तो इस शहर बिलखुसूस कराची के अंदर जहाँ मैं और आप रहते हैं और बसते हैं और यहाँ के मसाइल से बराह रास्त मुतासिर होते हैं बिलखुसूस, तो यहाँ के जो मसाइल हैं वो भी एक अरसे तक हल नहीं हो सके। तो एमक्यूएम से भी शहरी पूछेंगे ना कि आखिर क्या वजूहत है कि इतने साल हमने वोट दिया मगर वो पॉलिटिक्स कैसी रही आपकी कि उसके बावजूद बहुत सारे मसाइल अब तक जो हैं उसके हम शिकार रहे और वो हल नहीं दे सके। अब जब आप दोबारा वापस वोट लेने जा रहे हैं तो लोग ये सवाल तो करेंगे ना कि हमने पिछली दफ़ा भी आपसे को वोट दिया था, अब आप दोबारा आ रहे हैं, अब आप ऐसा क्या कर लेंगे? तो उनको क्या जवाब देगी एमक्यूएम? नहीं नहीं, बहुत आसान जवाब है। आज देखिए हमारा वोटर जो है ना बड़ा पढ़ा लिखा वोटर है, कोई गांव और गोद का तो है नहीं, ठीक है ना, कि उनको जागीरदार या वडेरे या सरमायादार उठा के जो समझा दें। हमारे वोटर्स को एक बात हमेशा पता है कि एमक्यूएम को जब भी जुज़वी तौर पे भी अख्तियार मिला या मेयरशिप का अख्तियार मिला तो हम ही ने इन शहरों में काम किया। तामीर के जितने काम है वो हमने किए, हमारे मेयर वगैरह ने किए काम, आगे एमक्यूएम ही ने किए। एक बात। दूसरी बात यह है कि और उनके घरों के दरवाजों के ऊपर हमने काम खड़े होकर किया। उनको ये बात मालूम है कि हमने फर्ज के लिए, इख्तियारात के लिए जो जद्दोजहद की और जो रूलिंग पार्टी थी जो जीत के आई, मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी, हमने उनसे मुआहदे करके उनकी हुकूमतों में शामिल हुए ताकि हम ये लोगों का काम कर सके कि जितना काम जितनी हमारा हुकूमत में शेयर होता था उतने हिस्से के जवाबदेह तो हम हैं। तो आवाम को ये बात अच्छी तरह पता है कि जब हम मौजूद होते हैं तो हम उनके काम करते हैं। हमारे अलावा तो काम ही किसी ने नहीं किया। एक दो ब्रिज बना देने से या एक दो अंडरपास बना देना और वो भी लीक कर रहा हो तो ये कोई कारकर्दगी थोड़ी है। और आवाम को पता है कि बाख्तियार फरीक की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोकल गवर्नमेंट को और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को फंड दें और जो फंड मिलते थे वो हम लगाते रहे। हमारी आवाम को बहुत अच्छी तरह पता है। मगर रऊफ सिद्दीकी साहब, उस आवाम ने वसीम अख्तर साहब बतौर मेयर उनको बड़ा मुश्किलात में देखा। आखिर में इसी आवाम ने देखा कि वो आखिरी दौर में ना कागज़ की रद्दियाँ उठा कर ना वो उन्होंने फेंका और बड़े तकलीफ़ का इजहार किया। बात ये है सर कि इस शहर के लोग ये देख रहे हैं कि अगर एमक्यूएम आती है तो फिर सूबाई सतह पर उनको वो इख्तियारात नहीं मिलते। अब मसला ये है कि पानी की लाइन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लगवानी है, एमक्यूएम को वोट दे के एमक्यूएम के नुमाइंदे ने फिर पीपल्स पार्टी की बस जाके ही लाइन लगानी है, तो फिर एक तबका ये सोचता है कि हम डायरेक्ट पीपल्स पार्टी को ही क्यों ना वोट दे दें। देखिए यार, देखिए जहाँ तक जो आपने वसीम अख्तर साहब की बात की है ना, ये सवाल आता वसीम अख्तर से ही करें बुला के। मैं उनके ब्याह पे तो ना बात करना चाहता हूँ और ना मैं जवाब दे सकता हूँ। जो खामियां, कोताहियां, गलतियां थी या नहीं थी, बहुत अच्छा सर, आप मान तो रहे हैं, तस्लीम करें रऊफ सिद्दीकी साहब, इसका इम्पैक्ट यकीनी तौर पर पार्टी को भी पड़ा है। नहीं सुन तो लेना, वही तो मैं अब इससे ज्यादा मैं और क्या खुल के बात करूँ आपसे, बताऊँ कि भाई वो मैं थे। नहीं, आप सच्चे आदमी, आप खुल के बात करते हैं, इसीलिए हमें बहुत पसंद है आप। नहीं तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उनके ब्याह पे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। ये उन्हीं से पूछिए यार, वही जवाब देंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या मुश्किलात थी, क्या नहीं थी। लेकिन जो आपने ये बात की ना कि अवाम ये कहेंगे हम जाके इन्हीं को वोट डाल देते हैं, पीपल्स पार्टी को दे देते हैं डायरेक्ट, तो अवाम ने तो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डाला, अवाम ने तो किसी और जमात को वोट नहीं डाला है। बात यह है कि जो हमने बाइकाट किया है उसके नतीजे में ये लोग जीत के आए ना यार। और वो जो बाइकाट किया था वो बड़ा लॉजिकल बाइकाट इसलिए था कि जो हमारी सीटें जहाँ से आपको हारने का खतरा था, वहां आपने 1 लाख वोटर के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, और जहां से आपको हज के पुल के अंदाज से जीतना था वो 25,000 की। तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां इलेक्शन के लिए आपने प्री पोल रेगिंग शुरू की कि 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी, यार कोई हद होती है एक ही शहर में एक ही जगह पे 1 लाख और या दूसरी तरफ 25,000 के ऊपर। तो एमक्यूएम ने बाइकाट किया, क्योंकि अगर हम बाइकाट नहीं करते तो ये आज तक हमारे सर के ऊपर थोपा रहता।
बहुत शुक्रिया, लिहाजा बहुत शुक्रिया रऊफ सिद्दीकी साहब, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और बड़े हाईली मोटिवेटेड थे और बता रहे थे कि जी हम जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो समझते हैं चीज़ों को, मगर इलेक्शंस आइंदा जब भी होते हैं अलबत्ता अगर इलेक्शंस के हवाले से हम देख रहे हैं तो बहुत सारी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारी जो बयानात आ रहे हैं उसकी रोशनी में ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आगे हो जाएं और इस तरह की भी चीज़ें जो हैं वो चल रही है नाज़रीन। मगर ये एक अच्छी बात है कि कराची के हवाले से जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है और वो ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सिंध और बिलखुसूस उसके शहर कराची के हवाले से मामला दुरुस्त नहीं रखे, उसी के हवाले से मौक़िफ़ हमने जानने की कोशिश की थी। आज हम पता करें कि इस वक्त सिचुएशन कहाँ तक पहुँच चुकी है, इस वक्त इलेक्शन में क्या इत्तेहाद बनने जा रहा है। तो हमें सामने आ गया कि GDA, JUIFA और मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें एमक्यूएम मिल के सिंध के अंदर एक इत्तेहाद बनाकर मुखालिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने आएंगे। अब देखते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इसके नताइज क्या निकलते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं और फिर हाजिर होते हैं।